अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं, मुकाबला करते हैं। रवि लौट रहा हूं आपके पास। अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल से कम कम एक अच्छी खबर आ सकती है। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, बहरामपुर से ही 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं अधीर दा, और इस बार 2024 में हार गए, इसीलिए अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लो प्रोफाइल हो गए थे। संजीव, आप कुछ इनसाइड स्टोरी बता सकते हैं क्या अधीर रंजन जी के बारे में? लो प्रोफाइल और इतने खामोश क्यों हो गए थे पिछले कुछ महीनों से या 1-2 साल में? कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने उनको थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया, और इसीलिए चर्चा हुई थी बीच में दिल्ली आए हैं, मोदी जी से पार्टी मिले की तरफ हैं। जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए वहां पर जो सिचुएशन है, उनका जो इलेक्टोरेट है वो सपोर्ट नहीं करता है कि वो किसी और तरफ जाएं। पर यह है कि उनके लिए फिलहाल थोड़ा सा ऐसा काल जरूर है। लेकिन ये जो पूरा मालदा मुर्शिदाबाद का इलाका है, इसमें कांग्रेस कुछ सीटें लेकर के आएगी। ऐसा नहीं है कि वो आप उसको पूरी तरह से रूल आउट कर सकते हैं। याद करें, वो ABA गनी खान चौधरी पुराने नेता और उनके वंशज जो हैं अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उस इलाके से कांग्रेस के सांसद भी हैं। लिहाजा उस इलाके में पकड़ थोड़ी बहुत अभी भी कांग्रेस की बची हुई है। आप मुस्कुरा रहे थे कांग्रेस के नाम पर, तो मैं यही सोच रहा था कि इतनी बुरी स्थिति हो गई है, लेकिन उस इलाके में उतनी बुरी स्थिति नहीं ये है। देखिए संजीव कि जो उनका सबसे प्रोमिनेंट नेता है, जो LOP डेजिग्नेटेड नहीं थे लेकिन LOP थे, अब कांग्रेस की जो स्थिति है माना कि वहां वो ममता के साथ जाए या ममता के साथ नहीं है तो बीजेपी के साथ दिखेगी, तो कैच 22 सिचुएशन में जो कांग्रेस फंसी है। अब ऐसे सीट पे भी राहुल गांधी, अगर मेरी जानकारी सही है, ऐसी सीट पे भी राहुल गांधी प्रचार करने नहीं गए। जो उनके सबसे प्रोमिनेंट नेता है वहां राहुल गांधी भी नहीं गए, प्रियंका गांधी भी नहीं गई। एक दिन के लिए हो गए, एक सभा उन्होंने की राहुल गांधी का पता लगता है। लेकिन बहरामपुर में किया, बहरामपुर किया था। लेकिन कंसोलिडेशन मुस्लिम्स का कैसे TMC के फेवर में है, ये आप लोकसभा से ही देखिए। इतने प्रोमिनेंट नेता और अधीर रंजन को हरा दिया गया वहां से, क्योंकि यूसुफ पठान आ गए थे, और ये कंसोलिडेशन इस बार और भी ज्यादा है। आप आगे चर्चा करेंगे जहांगीर खान फैक्टर का, लेकिन ये कंसोलिडेशन जब तक वोट वहां बटेगा नहीं, TMC कमजोर होगी नहीं, ये बात भी वहां कही जाती है। ओके, न्यूज 24 पर फिर से इस वक्त की अपडेट, एक राउंड अप ले लीजिए। अब 37 मिनट की वोटों की गिनती हो चुकी है, पोस्टल बैलेट खुले हैं और EVM बस खुलने वाली होगी। आधे से पौने घंटे बाद पोस्टल बैलेट के बाद EVM खुल जाती है, बस स्टार्ट होने वाली है EVM की काउंटिंग। पोस्टल बैलेट में ये आपकी स्क्रीन पर ऊपर पश्चिम बंगाल के रुझान दिख रहे हैं। TMC 113, बीजेपी 96। क्या IPL का मैच चल रहा है वाकई। 211 सीटों के रुझान है, उसमें से TMC 113, बीजेपी 96। बीजेपी शतक के करीब है, TMC शतक क्रॉस कर चुकी है। और 293 में आपको पता है जो बहुमत का आंकड़ा है वो 146 के आसपास होता है। 147 है। 116 का मतलब ये हो गया अब बस 31 सीटें और चाहिए TMC को। जो बची हुई सीटें हैं रुझानों में, उनमें से देखिए आप 71, 71, 81, 81 में से तो 116 TMC, बीजेपी 94। अर्ली ट्रेंड्स है, अभी भी 40 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। पोस्टल बैलेट के रुझान है ये। कांग्रेस अब 2 सीट पर आगे हो गई पश्चिम बंगाल में। अब पता नहीं दूसरी कौन सी सीट है पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के अलावा जहां कांग्रेस पार्टी लीड बना रही है। मौसम नूर मेरे ख्याल से है, जो उसी इलाके की सीट, वही मालदा मुर्शिदाबाद। मौसम नूर जो है वो अब गनी खान चौधरी की वंशज है। TMC में चली गई थी, बीच में राज्यसभा की मेंबर थी, अभी कुछ समय पहले वो छोड़ के आ गई है। इस बार मौसम नूर कांग्रेस से लड़ रही है। हाँ, कांग्रेस से लड़ रही है, वो कांग्रेस में वापस आ गई और उनके कजन उसी क्षेत्र से सांसद भी है अभी। अच्छा, अब ये केरलम में देखिए जरा, केरलम के पोस्टल बैलेट के जो रुझान आ रहे हैं उसमें UDF बहुत ज्यादा आगे नहीं है। LDF ने अच्छी खासी टक्कर वहां दी हुई है। देखिए 70 और 55, 70 और 55 का आंकड़ा, ये क्या कह रहा है पोस्टल बैलेट में विजय जी? UDF इतना बिल्कुल, मुझे लगता है वो EVM में भी इतना ही फर्क रहेगा और ये कहीं और क्लोज ना हो जाए। मतलब UDF के लिए सरकार बनने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन ये बहुत क्लोज फाइट है। अगर ये 5 राज्यों के इलेक्शंस देखे जाएं तो उसमें केरल में सबसे ज़्यादा क्लोज फाइट है। अच्छा, केरल में सबसे क्लोज फाइट है। फिलहाल अर्ली ट्रेंड में तो यहां पश्चिम बंगाल में दिख रही है 108 और 103। जरा देखिए TMC 108, अब बीजेपी ने भी सैकड़ा पार कर लिया है, बीजेपी शतक के पार। अब बीजेपी आगे हो गई 112 सीटों पर, TMC 99। बीजेपी 112, TMC 99। इस लिहाज से तो अब बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब हो गई और TMC पीछे चली गई। जैसा मैंने कहा ना, इलेक्शन का रिजल्ट भी होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। 3-4 घंटे का जो रोमांच आता है, अब जाहिर है जो राजनीतिक दल हैं जो लड़ रहे हैं वहां पर, वो तो ये चाहते होंगे वो एक तरफा रहे,
क्योंकि जितनी दिल की धड़कनें उनकी बढ़ती होंगी, बीपी बढ़ता होगा, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखने वालों के लिए जो रोमांच इस तरह के क्लोज इलेक्शन में आता है, वो एक तरफा इलेक्शन में बिल्कुल नहीं आता है। 112 बीजेपी, टीएमसी 99। विजय थलपति अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, पेरम्बदूर से, यह भी अपडेट आया है। अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी आगे चल रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चल रहे हैं। बंगाल के पुरुलिया में भी टीएमसी को बढ़त मिल गई है। और कुल 5 राज्यों में अगर देखेंगे तो फिलहाल बंगाल में बीजेपी आगे, असम में बीजेपी आगे, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस आगे, अब टीएमसी आगे हो गई। मैं वाक्य पूरा करता नहीं हूं और यह आंकड़ा बदल जाता है। अब बंगाल में टीएमसी आगे, असम में बीजेपी आगे, तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन यानी इंडिया अलायंस आगे, और केरलम में कांग्रेस लेड यूडीएफ आगे।